पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती का एक और बयान आया है। अपने बयान में पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की सरकार मुसलमानों के सेंटिमेंट्स को, मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो डिपार्टमेंटल स्टोर्स में शराब को बेचने की इजाजत दे रही है। उन्होंने आज पत्रकारों से बात की और पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर की सरकार मुसलमानों के जज्बात के साथ खिलवाड़ कर रही है। मुसलमानों के जज्बात का उनको ख्याल नहीं, कहने का लबे-लुबाब यही है कि मुसलमानों के जज्बात का उनको ख्याल नहीं, इसलिए जम्मू कश्मीर की सरकार जो है डिपार्टमेंटल स्टोर्स में अब शराब को बेचने की इजाजत दे रही है। ये स्टेटमेंट, ये जो बयान है पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का, ये बयान अपने आप में विरोधाभास से भरा हुआ बयान है। ये इसलिए विरोधाभास से भरा हुआ बयान है क्योंकि आज वो सत्ता से बाहर हैं और सत्ता से बाहर होने के साथ साथ में उनकी पार्टी में जो जितने भी दिग्गज नेता थे वो सारे नेता या तो पीपुल्स कॉन्फ्रेंस में या जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में या नेशनल कॉन्फ्रेंस में चले गए हैं और अब पार्टी में युवा चेहरे और युवा नेता हैं और इसके बीच में उनका यह बयान आता है तो यह समझा जा सकता है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को मजबूत करने के लिए और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपनी बात पहुंचाने के लिए यह बयान दे रही हैं। लेकिन जब आप इतिहास के पन्ने फरोलते हैं तो इतिहास के पन्नों को फरोल कर आपको यह पता चलता है कि अगर आज पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को जम्मू कश्मीर सरकार की एक्साइज पॉलिसी में जो उन्होंने और एक तरमीम की है या जो उन्होंने और एक संशोधन किया है, जिस संशोधन के जरिए अब डिपार्टमेंटल स्टोर्स में आपको बियर, ब्रीजर और उसके अलावा रेड वाइन और व्हाइट वाइन मिलेगी, उस संशोधन को लेकर अगर उनको नाराजगी है तो उस नाराजगी को तब और ज्यादा प्रखर रूप से समझा जा सकता था जब अपने कार्यकाल में पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती या उनके स्वर्गीय पिता मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने कभी भी जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में या काउंसिल में कोई बिल मूव किया होता या कोई रेजोल्यूशन ही लाया होता कि जम्मू कश्मीर में शराब की बिक्री पर मुकम्मल प्रतिबंध लगना चाहिए। 2002 में पहली बार पीडीपी और कांग्रेस की कोलिशन गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में बनी। उस पीडीपी कांग्रेस कोलिशन गवर्नमेंट के मुखिया स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सैयद पहले 3 साल के लिए थे और जब मैं पहले उनके 3 साल के कार्यकाल को देखता हूं तो उस पहले 3 साल के कार्यकाल में एक्साइज पॉलिसी आई। एक्साइज डिपार्टमेंट ने उस वक्त एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक्साइज पॉलिसी को ऑपरेट किया और लाइसेंसेस भी बांटे गए। शराब के लाइसेंसेस भी उस दौर में, उस कार्यकाल में, उस कालखंड में बांटे गए और उसके बाद 2005 में जाकर मामला कोर्ट में पहुंचा। मामले के कोर्ट में पहुंचने के बाद बहुत सारी चीजों पर रोक लग गई, लेकिन यह कहना कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सैयद के दौर में उनके वित्त मंत्री ने या किसी दूसरे मंत्री ने या किसी एमएलए ने कोई रेजोल्यूशन या कोई बिल लाया हो लेजिस्लेटिव असेंबली में या उस समय की जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव काउंसिल में जिसके जरिए उन्होंने शराब पर मुकम्मल प्रतिबंध लगाने की बात की हो, ऐसा रिकॉर्ड से, ऐसा जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली के रिकॉर्ड से कहीं न देखने को मिलता है न सुनने को मिलता है। और उसके बाद अगर उस कालखंड की बात करें, 2002 से लेकर 2008 तक पीडीपी कांग्रेस की कोलिशन गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में थी। उस कोलिशन गवर्नमेंट ने 6 सालों में 28 ऑर्डर इशू किए, जिन 28 ऑर्डर्स का मकसद था कि जम्मू कश्मीर में शराब की बिक्री आसानी से हो, शराब की बिक्री पर किसी किस्म की कोई रोक न लगे और शराब के कारोबारियों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े, उनकी परेशानियां दूर हो। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 2017 में एक एमनेस्टी स्कीम भी लाई गई, जिस एमनेस्टी स्कीम में सेल्स टैक्स में कुछ रिलीफ जो है शराब के कारोबारियों को दिया गया। एक्साइज पॉलिसी आती रही, वो 2 पन्नों की थी या 5 पन्नों की थी, लेकिन उस एक्साइज पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया गया। एक बार भी कोई कोशिश 2002 और 2008 के कालखंड में नहीं की गई कि शराब पर प्रतिबंध लगाया जाए। जहां तक मुसलमानों के जज्बात का, मुसलमानों के सेंटिमेंट्स का ताल्लुक है, 2002 के उसी कालखंड में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं और उस कालखंड के बाद 2002 से लेकर 2014 तक 10 साल तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और इसी के बीच में शराब पर मुकम्मल प्रतिबंध जो है वो गुजरात में लगा।
यानी साफ तौर पर यह वहां जो पॉलिसी लाई गई, वहां जो कानून लाया गया, वो वहां की सरकार ने लाया और उस सरकार ने यह समझा कि शराब समाज के लिए अच्छी चीज नहीं है, इससे समाज के लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, समाज के लोगों को क्षति न पहुंचे, उससे लोगों को बचाने के लिए एक्साइज पॉलिसी में तरमीम की गई, एक्साइज पॉलिसी में संशोधन किया गया और शराब पर प्रतिबंध लगाया गया। यानी एक वो सरकार, जो सरकार गुजरात की सरकार है, जहां पर मुसलमानों की आबादी बिल्कुल थोड़ी सी है, उस थोड़ी सी मुसलमानों की आबादी के बावजूद वहां पर शराब पर मुकम्मल प्रतिबंध लगाया गया। दूसरी तरफ आर्टिकल 370 के कारण स्पेशल स्टेटस एंजॉय करने वाली सरकार, जिस सरकार को ना तो नई दिल्ली से पूछना था, जिस सरकार को ना तो राष्ट्रपति से पूछना था, ना प्रधानमंत्री से पूछना था, वो किसी भी समय एक्साइज पॉलिसी में संशोधन कर सकते थे और जम्मू कश्मीर में शराब पर मुकम्मल पाबंदी, यानी मुकम्मल तौर पर शराब पर प्रतिबंध लगा सकते थे। लेकिन 370 वाली किसी भी सरकार ने जम्मू कश्मीर में शराब पर प्रतिबंध नहीं लगाया। उस समय, उस 2002 से 2008 तक के कालखंड की सरकार को एक भी मिनट के लिए, एक भी सेकंड के लिए नहीं लगा कि मुसलमानों के सेंटिमेंट्स, मुसलमानों के जज्बातों को ठेस पहुंच सकती है शराब की बिक्री से। शराब की बिक्री को होने दिया गया, किसी ने भी शराब की बिक्री को रोका नहीं। जो घाटी में शराब की दुकानें शराब बेच रही थी, उन पर किसी ने पाबंदी नहीं लगाई, उन पर किसी ने ताला नहीं लगाया। उस समय सब ये जानते थे कि एक्साइज से दुनिया भर का रेवेन्यू आता है। उस समय जब सरकार में आप होते हैं, जब आप मुख्यमंत्री होते हैं, तो उस समय आपको जज्बात की फिक्र नहीं होती, उस समय आपको सरकारी खजाने की फिक्र होती है कि खजाने में पैसा होगा तो हम लोगों की भलाई कर पाएंगे, खजाने में पैसा होगा तो हम तरक्की के काम पर कर पाएंगे। 6 साल के उस कालखंड में किस सरकार ने जम्मू कश्मीर के उस समय के मुख्यमंत्रियों को, 2 मुख्यमंत्रियों को, और सिर्फ इतना ही नहीं, 2005 के बाद 2008 तक गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उप मुख्यमंत्री के तौर पर मुजफ्फर हुसैन बेग थे और पहले वित्त मंत्री मुजफ्फर हुसैन बेग और बाद में वित्त मंत्री बने तारिक हमीद करा। यानी वित्तीय डिपार्टमेंट हर समय पीडीपी के पास रहा, लेकिन 2002 से लेकर 2008 तक वित्तीय डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट के पीडीपी के पास होने के बावजूद पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने के नेताओं ने, ना उनके शीर्ष नेतृत्व ने कभी अपने वित्त मंत्री से यह कहा कि यह विभाग तुम्हारे पास है, फौरन शराब पर प्रतिबंध लगाओ, क्योंकि शराब के कारण, शराब की बिक्री के कारण मुसलमानों के जज्बात के साथ खिलवाड़ होता है। उस समय किसी ने यह बात नहीं कही, रिकॉर्ड पर कोई ऐसी चीज नहीं है। अगर उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर शराब पर प्रतिबंध नहीं लगाए, अगर उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर ने शराब पर प्रतिबंध नहीं लगाया, तो क्यों नहीं लगाया? 2009 से लेकर 2014 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जम्मू कश्मीर में रही। 20 ऑर्डर इशू किए गए। उन 20 ऑर्डरों में एक्साइज पॉलिसी को और मजबूत किया गया और शराब के कारोबारियों को आसानी की गई कि वो शराब का कारोबार आराम के साथ और सुकून के साथ जम्मू कश्मीर में कर सकें। इन 6 सालों में भी वित्तीय डिपार्टमेंट, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है, वो इन 6 सालों में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब्दुल रहीम राथर के पास रही। उन 6 सालों में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब्दुल रहीम राथर को कभी यह नहीं लगा कि हमें शराब पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक रेजोल्यूशन मूव करना चाहिए, एक बिल मूव करना चाहिए, एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि जम्मू कश्मीर में शराब पर मुकम्मल प्रतिबंध लगेगा, शराब कहीं बिकने नहीं दी जाएगी। 1996 से लेकर 2002 तक मोहम्मद शफी ऊड़ी वित्त मंत्री रहे, उसके बाद अब्दुल रहीम राथर भी वित्त मंत्री रहे। दोनों वित्त मंत्री नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे। एक लंबे समय तक जम्मू कश्मीर का वित्तीय डिपार्टमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास रहा, बाद में पीडीपी के पास रहा और 2014 से लेकर 2017 तक जो सरकार जम्मू कश्मीर में पीडीपी बीजेपी की चली, उसमें भी वित्तीय डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के डॉक्टर हसीब द्राबू के पास पहले था और बाद में ये डिपार्टमेंट, ये विभाग जो है सैयद अल्ताफ बुखारी को दिया गया। इन 3 सालों में, 3.5 साल के कालखंड में भी किसी भी समय मुख्यमंत्री के तौर पर और या वित्त मंत्री के तौर पर पीडीपी के किसी नेता को यह नहीं लगा कि शराब जो है उससे मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचती है, हमें शराब पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। और अगर मैं बात करूं अगर मैं एक्साइज पॉलिसी की बात करूं तो 21 अगस्त 2015 को एक्साइज पॉलिसी आई। मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सैयद थे।
4 अप्रैल 2016 को एक्साइज पॉलिसी आई, मुख्यमंत्री पीडीपी से थे। मार्च 30, 2017 मुख्यमंत्री खुद पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती थी और अप्रैल 29, 2018 पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती खुद मुख्यमंत्री थी। यानी आप खुद मुख्यमंत्री के पद पर थी। आप चाहती तो आप एक्साइज पॉलिसी में संशोधन करती, आप शराब पर प्रतिबंध लगाती, आप शराब की बिक्री पर बैन लगा सकती थी, लेकिन आपने शराब की बिक्री पर बैन नहीं लगाया। मार्च 3, 2017 इसमें भी एक्साइज, ये मैं आपको बता रहा हूं तफसील के साथ। 2015 से लेकर 2018 तक 18 ऑर्डर्स इशू किए गए, एक भी ऑर्डर प्रतिबंध का नहीं। ऑर्डर्स में एक्साइज पॉलिसी को चार एक्साइज पॉलिसीज जो हैं वो पीडीपी बीजेपी कार्यकाल में आई, पीजेपी बीजेपी के कार्यकाल में आई। इन चारों एक्साइज पॉलिसीज में चारों बार वित्तीय डिपार्टमेंट पीडीपी के पास था। एक बार भी पूर्व मुख्यमंत्री या उनकी पार्टी या उनके नेताओं को यह नहीं लगा कि उन्हें शराब के ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि अगर शराब पर प्रतिबंध लगेगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। आज सरकार ने संशोधन किया है। जम्मू के समाज सेवक और जम्मू के धार्मिक संगठनों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने इस जो संशोधन है, इस संशोधन का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि यह संशोधन गलत है, यह नहीं किया जाना चाहिए था। आप किराने की दुकान पर बियर नहीं बेच सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर ऐसा हुआ हम सड़कों पर उतरेंगे, विरोध करेंगे इसका, क्योंकि हम ये मानते हैं कि शराब की दुकान अगर आप शराब पे बेचते हैं, शराब की दुकान पर अगर आप शराब बेचते हैं, हमें तो उससे नाराजगी है। अब आप डिपार्टमेंटल स्टोर में, किराना स्टोर में भी शराब बेचेंगे, हमें इस पर नाराजगी है। इसका मतलब नाराजगी का इजहार जम्मू के धार्मिक संगठनों ने, समाजसेवी संगठनों ने, अन्य कई और संगठनों ने किया है। लेकिन प्रतिबंध लगाने का काम किसका? प्रतिबंध लगाने का काम सरकारों का होता है। और प्रतिबंध लगा कौन सकता है? मुख्यमंत्री। प्रतिबंध लगा कौन सकता है? वित्त मंत्री। इसका मतलब यह हो गया कि वित्त मंत्री भी पीडीपी का, मुख्यमंत्री भी पीडीपी का, वित्त मंत्री नेशनल कॉन्फ्रेंस का, मुख्यमंत्री नेशनल कॉन्फ्रेंस का। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर मुस्लिम एमएलएज की बात की जाए तो लगभग 60 से 70 के करीब मुस्लिम एमएलएज लेजिस्लेटिव असेंबली में हुआ करते थे। 60 एमएलएज भी अगर मुस्लिम हैं तो क्या 60 के 60 मिलकर एक रेजोल्यूशन अगर लाएंगे वो पास नहीं होता? एक बिल लाते, क्या वो बिल पास नहीं होता? तो शराब पर प्रतिबंध लगाने के लिए बिल क्यों नहीं लाया गया? बिहार पर अगर प्रतिबंध लगा है तो वो वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली के तमाम मेंबरों ने चाहा तो प्रतिबंध लगा। गुजरात में अगर प्रतिबंध लगा है तो वहां की भारतीय जनता पार्टी सरकार या उससे पहले की सरकारों को और उनके विधायकों को लगा कि प्रतिबंध लगना चाहिए तो प्रतिबंध लगा। अगर यहां के विधायकों को कभी लगा ही नहीं कि शराब पर प्रतिबंध लगना चाहिए तो जरा सोचिए कि फिर शराब पर प्रतिबंध लगता कैसे। उसके बाद 5 अगस्त 2019 के बाद का कालखंड लेफ्टिनेंट गवर्नर का कालखंड है। तमाम चीजें यहां पर वही होंगी जो बाकी केंद्र शासित प्रदेशों में होती हैं। इस समय यहां पर एक चुनी हुई सरकार नहीं है, एक लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। जब यहां पर लोकतांत्रिक सरकार आएगी तब भी स्ट्रेट लाइन की नजर रहेगी कि क्या वो लोकतांत्रिक सरकार शराब पर प्रतिबंध लगाएगी। क्या जो बात आज पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती कर रही हैं कि आप डिपार्टमेंटल स्टोरों में अगर बियर और बाकी तमाम शराब से जुड़ी हुई चीजें बेचेंगे तो उससे मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचेगी, क्या वो मुख्यमंत्री अगर उनको दोबारा बनने का मौका मिला क्या वो प्रतिबंध लगाएंगी? क्या कश्मीर घाटी से बनने वाला कोई भी नेता अगर कल मुख्यमंत्री बनता है क्या वो प्रतिबंध लगाएगा? और क्या ये जवाब भी आप देंगे कि आप लोगों के पास वित्तीय मंत्रालय, आपके पास मुख्यमंत्री का मंत्रालय, मुख्यमंत्री आप तो जरा ये बताइए कि आपने अपने कालखंड में इस पर बैन क्यों नहीं लगाया? अगर गुजरात का मुख्यमंत्री तय करता है, बिहार का मुख्यमंत्री तय करता है, केंद्र ने गुजरात में शराब पर प्रतिबंध नहीं लगाया, केंद्र ने बिहार में प्रतिबंध नहीं लगाया, ये वहां की सरकारों ने प्रतिबंध लगाया। तो इसलिए जब आप खुद सत्ता में थे आप ये सब कुछ कर सकते थे। अब आप सत्ता से बाहर हैं, अब आप बयान तो दे सकते हैं, लेकिन बयान जब आप देते हैं तो मेहरबानी करके जरा मुड़कर अपनी तरफ देखा कीजिए कि जो बयान आपने दिया है क्या वो तथ्यों के आधार पर है।